बात हमसाया मुल्क पाकिस्तान की करेंगे, क्योंकि आज सबकी नजरें पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान में आज से शंघाई ताउन तंजीम जो है सरबराही इजलास आज से शुरू हो रहा है, और ये इजलास इसलिए अहम है क्योंकि भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे, जहां पे वो इस्लामाबाद में इस अहम इजलास में शिरकत करेंगे। और भी कई अहम वफद है जो आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे, क्योंकि आज से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास शुरू होने जा रहा है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो दुनिया भर की नजरें आज पाकिस्तान पर इसलिए हैं क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर सबसे बड़ा इवेंट है, और इस इवेंट में भारत और पाकिस्तान आज की हेडलाइंस हैं। वजह ये कि एक तवील मुद्दत के बाद 10 साल का अरसा बीत गया, कोई भी वज़ीर ख़ारजा इन 10 सालों में पाकिस्तान भारत की तरफ से नहीं गया, ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए, और ये तस्वीरें इस्लामाबाद और आसपास के हिस्सों में असेंबली पूरी तरीके से तैयार है। तमाम ममालिक की जो जिम्मेदारान हैं, मंदूबीन हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर आज़म हैं, सदूर हैं, जिनमें भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर इन 10 सालों में पहले ऐसे वज़ीर बने हैं जो इंटरनेशनल इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से सलामती सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए, इस्लामाबाद और कराची के अंदर कोशिशें बहुत पहले से चल रही थी, और मार्च पास अलग अलग जगहों पर स्पेशल स्क्वाड्स कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस्लामाबाद से कराची तक जो मार्चेस हो रहे हैं इंपॉर्टेंट रास्तों पर, और ट्रैफिक प्लान भी आज यानी 15 और कल 16 तारीख के लिए बन चुका है। आज जब एक टेबल पर तमाम लीडरान बैठेंगे तो भारत का वफद भी होगा। थोड़ी देर बाद दारुल हुकूमत दिल्ली से इसकी रवानगी होनी है, और इतलात है कि 11:30 पौने 12 के आसपास पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इंडियन डेलीगेशन पहुंचेगा, जिसकी क़यादत भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। पिछले साल मई के महीने में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आए थे। बेंगलुरु के अंदर SCO का इजलास हुआ था, और ये जो हरूफ तहजी वाला मामला है, यानी अलिफ से ये तक, ये इसी हिसाब से उसी मुल्क की बारी जिसको जिस हिसाब से पाकिस्तान के बाद इतलात ये हैं कि अगला जो इवेंट इस पाकिस्तान को वापस मिलना है वो 2026 में मिलना है। तो हरूफ तहजी के लिहाज से जिस मुल्क का नाम जिस हरूफ के साथ शुरू होता है उसको SCO में बारी दी जाती है, और सबसे पहले उस हिसाब से यानी A to Z। ए से आप शुरू करेंगे, अर्जेंटाइन से शुरुआत इसकी होगी, Z तक आप चले जाएंगे, जिम्बाब्वे, जम्बिया कह लीजिए, किसी भी मुल्क तक इस तरह के इवेंट्स जब होते हैं तो ये तरतीब वाइज बनाए जाते हैं। भारत के अलावा ईरान, चीन, पाकिस्तान और रूस भी इसका हिस्सा है। डायलॉग पार्टनर्स इनको कहा जाता है। सलामती सूरत हाल पर भी बात होती है, और बड़ी बात यह है कि स्ट्रेटेजिक एतबार से किसी भी दुनिया के हिस्से में इन ममालिक को काम करना पड़ जाए तो हम आहंगी को यकीनी कैसे बनाया जाए, कोऑर्डिनेशन कैसे हो, इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। डॉक्टर एस जयशंकर के लिए और भारतीय वफद के वेलकम के लिए इस्लामाबाद में तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। भारतीय सहाफ़ियों का ग्रुप कल ही अटारी वाघा सरहद से लाहौर पहुंचा, और वहां से इस्लामाबाद बाई रोड वो गए, और इतलात हैं कि बहरीन, इजिप्ट, कतर, मालदीव, चीन, म्यांमार, मुत्तहिदा अरब अमारात और श्रीलंका के जिम्मेदारान भी कुछ कल पहुंच चुके हैं, और आज मजीद वफद पहुंचेंगे। साथ साथ रशिया का सबसे बड़ा डेलीगेशन होगा, 70 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। पाकिस्तान में रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची में दफ़ा 144 का नफाज अमल में लाया गया है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी इवेंट होता है। किसी भी तरीके से कोई बाद में जाकर सवालात ना उठे, कोई चूक कहीं पर हो, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो शंघाई ताउन तंजीम सरबराहन का इजलास अब से कुछ देर बाद ऑफिशियली पाकिस्तान में शुरू हो रहा है, और दोपहर 1 बजे के आसपास पहली बैठक होनी है, पहली मीटिंग होनी है। सरबराहन की काउंसिल्स की जो कुर्सी है हरूफ तहजी के हवाले से दी जाती है, यानी अलिफ से ये तक जिसका जिस हिसाब से नाम आता होगा उस हिसाब से कुर्सियां लगाई जाएंगी। तो भारत और पाकिस्तान उस हिसाब से दूर आते हैं, एक बे से एक पे से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मीटिंग है, क्या इसमें जम्मू कश्मीर के मसले पर कोई बात होगी? तो इस सवाल का जवाब ना में अभी तक समझ आता है, क्योंकि भारत ने पहले क्लियर कर दिया है पाकिस्तान के साथ इस मामले पर कोई बात नहीं। इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज जो हैं, जो इवेंट है, उस हिसाब से इस पर बात की जाएगी। इसके अलावा कुल मिलाकर अभी तक की इतलात के मुताबिक हर वज़ीर आज़म के साथ, हर प्राइम मिनिस्टर के साथ 16 अफराद इजलास में शरीक होंगे। इजलास को हर मुमकिन तरीके से कामयाब करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें की गई हैं, और सर्च एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। पुलिस के साथ वजारत ख़ारजा, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान, पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, FC, बाकी सूबाई पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, ट्रैफिक पुलिस, स्पेशल ब्रांच के अफसरान, जवान भरपूर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने की कोशिशों में पिछले 1 हफ्ते से लगे हुए हैं, और आज इस ग्रिड को मजबूत करने की कोशिश है। तो सबसे बड़ी बात यह है, आज जो बड़ी खबर इस पूरे इवेंट में है और रहने वाली है, दैट इज भारत पाकिस्तान।
वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, जब उनका वेलकम किया जाएगा तो बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, क्या भारत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकराती अमल बहाल हो सकेंगे, उसके लिए आज राह हमवार होती हुई दिखाई देगी या नहीं। दोनों लीडरान को दोनों तरफ से देखना होगा। पाकिस्तान अगरचे काफी उत्सुक, काफी पुरजोश नजर आया है, लेकिन भारत की जानिब से अब तक इस पर ज्यादा बात इसलिए नहीं की गई क्योंकि मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर पाकिस्तान तक काफी आवाजें उठी और कहा गया कि मसला कश्मीर का हल हो, लेकिन भारत का वाज़ेह मौक़िफ़ कि टेरर एंड टॉक्स कांट टुगेदर, आप दहशतगर्दी और मुज़ाकराती अमल को एक साथ ले जाना चाह रहे हैं, ये एक टेबल पर बैठकर नहीं होगा। इसलिए भी इस इजलास पर सबसे ज्यादा नजरें हैं कि दो ममालिक हमसाया ममालिक हैं, मौक़िफ़ अलग अलग हैं। एक मुल्क बहुत आगे बढ़ चुका है, एक सोच रहा है कि ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, और पिछले दिनों का बयान एक जो हमें समझ में आता है, और एक नहीं दो मरतबा भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि अगर पाकिस्तान ताल्लुकात बेहतर करता, कोशिश होती, तो जितने ये अभी तक कर्ज IMF से या बाकी ममालिक से जाकर लेता है, हम वो सारा कर्ज देने के लिए, चुकाने के लिए तैयार थे। वज़ीर आज़म ने भी इससे पहले कहा कि ताल्लुकात तमाम हमसाया ममालिक के साथ अच्छे हो, लेकिन हर मुल्क को कोशिश करनी है, सिर्फ ये ना देखे कि दिल्ली से ही तमाम कोशिशें होंगी। और ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती अमल, दहशतगर्दी, इन मामलात पर बातचीत ज़्यादा अब इतनी गहराई में भी नहीं जानी चाहिए, इनसे बहुत आगे भारत बढ़ चुका है और मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है और बाज़ मुबस्सिरीन इसको इस एतबार से भी देखते हैं कि कोई ज़्यादा बर्फ़ नहीं पिघलेगी, इंटरनेशनल इवेंट है, बस भारत अपनी ड्यूटीज़ दे रहा है, और इससे अब यहाँ क्या होगा, ये बड़ी बात है सोचने वाली कि अगर कल को जाकर किसी भी तरीके से मुज़ाकराती अमल होते हैं, कल को जाकर कोई इम्कान भारत और पाकिस्तान के दरमियान बनता है, तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस इवेंट को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कल अगर तारीख में कहीं लिखा जाता है भारत और पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल आगे करने के लिए आए, या आप कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती अगर दोबारा बहाल हो जाती है, तो इसके लिए जिम्मेदार दोनों तरफ से माने जाएंगे और इस इवेंट को बहुत तारीखी उस एतबार से माना जाएगा। ये तो बात दोस्ती की